नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ विद हिमांशी। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लॉ एंड मीडिया, जिसके अंदर हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ मीडिया एंड थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ मीडिया की। मीनिंग देख लेते हैं। देखो, मीडिया जो वर्ड है वो आया है लैटिन वर्ड मीडियम से, जिसका मतलब होता है कोई भी चैनल या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक तरह से देखा जाए तो कम्युनिकेशन करने के साधन को हम मीडिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक ब्रिज होता है गवर्नमेंट के बीच में और पब्लिक के बीच में। गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में एक ब्रिज होता है। गवर्नमेंट को कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचानी है, वो कैसे पहुंचाएंगे? मीडिया के थ्रू। पब्लिक कैसे जान पाएगी कि गवर्नमेंट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट क्या सोचती है? वो कैसे जान पाएगी? मीडिया के थ्रू। तो मीडिया क्या है? मीडिया हेल्प करता है स्प्रेडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। डिसमिनेशन का मतलब यहाँ पे स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन फैलाता है। आइडियाज, ओपिनियंस जो भी गवर्नमेंट के होते हैं वो पब्लिक तक पहुंचाने का काम कौन करता है? मीडिया करती है। मीडिया को हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। There are three pillars basically: legislature, executive and judiciary. Legislature to make laws, executive to execute laws, judiciary to interpret laws. ठीक है, तो जो मीडिया है ना, देखो इंटरप्रेट हो गई, सब चीजें हो गई। कौन बताएगा पब्लिक को? नॉर्मल पब्लिक को कौन बताएगा कि ये चीजें हुई है, ये लॉज बनी है? वो कैसे पता चलेगी? वो पता चलेगी मीडिया के थ्रू। मीडिया एक इंस्ट्रूमेंट है, चैनल है, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन, आइडियाज, ओपिनियंस कम्युनिकेट किए जाता है पब्लिक को। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है? मीडिया एक टूल है, या मीडिया को हम कह सकते हैं कलेक्टिव कम्युनिकेशन आउटलेट है, जिसका हम यूज करते हैं टू स्टोर एंड डिलीवर इंफॉर्मेशन और डाटा टू अ लार्जर ऑडियंस। वही चीजें हैं कि ऑडियंस को इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ये किसका काम है? मीडिया का है। टाइप्स ऑफ मीडिया। देखो, टाइप्स ऑफ मीडिया जनरली लाइक प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल सोशल मीडिया और आउटडोर मीडिया। ठीक है, देखो जैसे प्रिंट मीडिया क्या है? अपना न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, प्रिंट जो चीजें आती है। ठीक है, इसके फीचर्स क्या है? ट्रेडिशनल, पुराने टाइम से ही चले आ रहे हैं। ऑथेंटिक है, रिटर्न रिकॉर्ड है, रिटर्न चीजें में ही चीजें रहती हैं। जो भी हमें इंफॉर्मेशन होती है वो रिटर्न में मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वही टीवी, सिनेमा, रेडियो, ये सब। और आपको ये पता ही होगा फीचर क्या है इसका? ऑडियो और विजुअल। आप टीवी देखते हो, ऑडियो भी रहता है, वीडियो भी रहता है, और मास रीच मतलब ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचती है ये चीजें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मास रीच होती है। डिजिटल सोशल मीडिया की बात करें तो आजकल बड़ा पॉपुलर है। इंटरनेट है, एप्स है, सोशल नेटवर्क है, सब लोग चलाते हैं, बड़ा इंस्टेंट है। पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा है इसकी। ग्लोबल, वर्ल्ड वाइड भी चीजें लोगों को नोटिस होती है इसके अंदर। आउटडोर मीडिया की बात करें तो जैसे एग्जांपल हो गया होर्डिंग्स एंड बैनर्स। वही चीज जो बाहर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए होर्डिंग्स, बैनर्स लगाए जाते हैं, ताकि पब्लिक और विजुअल इम्पैक्ट बने। लीगल बेसिस की बात करें तो मीडिया को प्रोटेक्ट किया गया है। मीडिया की बात की गई है आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर, जो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज ई ओन लो। एवरी पर्सन कैन शेयर, एक्सप्रेस देयर व्यूज, बट देयर आर सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 2। 19(2) में कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। क्या क्या है वे रेस्ट्रिक्शन? लाइक सिक्योरिटी, आप ऐसी कुछ भी बात नहीं बोलोगे, मीडिया ऐसी कुछ भी बात नहीं कह सकती जिससे किसी की सिक्योरिटी का हार्म हो। डिफॉर्मेशन, किसी की पर्सनालिटी, किसी की इमेज डिफेम हो रही हो, कंटेप्ट हो रहा हो, या फिर डिसेंसी हो रही हो। ठीक है, तो ये सब कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है जो आर्टिकल 19 क्लोज 2 में दिए गए हैं। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक केस लो है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985, जो कहता था, क्या कहता है? Freedom of press is an essential part of freedom of expression. Freedom of press is an essential part of freedom of expression. अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मीडिया की। मीडिया क्या क्या फंक्शन करती है? तो इसमें सबसे पहला है इंफॉर्मेटिव फंक्शन। वही चीज, प्रोवाइड न्यूज एंड फैक्ट्स टू द पब्लिक। पब्लिक को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करती है, पब्लिक को न्यूज बताती है, फैक्ट्स बताती है। एजुकेशनल फंक्शंस क्या है? देखो, पॉलिटिकल इश्यूज हो गए, लीगल इश्यूज, सोशल इश्यूज पर अवेयरनेस स्प्रेड करती है। परसुएसिव फंक्शन क्या है? ये इन्फ्लुएंस करती है। मीडिया बेसिकली एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, एडिटोरियल्स के थ्रू पब्लिक के बिहेवियर और ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करती है। एंटरटेनमेंट फंक्शन, मीडिया क्या प्रोवाइड करती है? थ्रू फिल्म्स एंड शोज एंटरटेनमेंट फंक्शन है। वॉचडॉग फंक्शन क्या है? वॉचडॉग फंक्शन है, मीडिया एक्ट करती है एज एन गार्जियन का। किसके गार्जियन का? बेसिकली ये क्या करती है? ये एक्सपोज करती है करप्शन को, इनजस्टिस को। तो ये देखती है इस पर कि सोसाइटी में कोई करप्शन तो नहीं हो रहा, इनजस्टिस तो नहीं हो रहा, तो एज एन गार्जियन का काम करती है ये।
अब हम बात करते हैं, हमारा जो सेकंड टॉपिक है थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी थ्योरीज है कम्युनिकेशन के रिलेटेड, क्या क्या दिया गया है। तो कम्युनिकेशन थ्योरीज बेसिकली एक्सप्लेन करती है कि मीडिया अपने मैसेज को कैसे कन्वे करता है सोसाइटी में, कैसे बताता है सोसाइटी को, और कैसे इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी कुछ थ्योरीज है, मैंने 8 थ्योरी बताई है। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 कोई भी याद कर लेना। तो इसमें फर्स्ट है हमारा मैजिक बुलेट एंड हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी। आपको नाम से पता चल रहा होगा, नीडल बेसिकली क्या होता है, assumes media message directly and powerfully affect audience behavior like an injection. Audience is equal to passive receivers. Example propaganda in wartime. Basically जब वार चलता है तो मीडिया क्या काम करती है, मीडिया डायरेक्टली और इतनी पावरफुल तरीके से ऑडियंस को चीजें बताती है कि वो उन्हें एक इंजेक्शन की तरह, लाइक इसमें मैंने एक चीज लिखी है, ऑडियंस इज इक्वल्स टू पैसिव रिसीवर यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, ऑडियंस इक्वल एक्टिव चूजर। बेसिकली एक्टिव चूजर का मतलब क्या है, जो ऑडियंस है वो डायरेक्ट सर्च करेगी, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम एक्टिव चूजर। पैसिव रिसीवर क्या होगा कि ऑडियंस सर्च नहीं कर रही है बट फिर भी मीडिया इस तरह से बात को रखती है पावरफुली या डायरेक्टली कि रिसीवर्स ऑडियंस के बाद खुद ब खुद वो चीजें रिसीव हो जाती है विदाउट एक्टिव चूजर। तो यहाँ पे वही चीज है, लाइक वॉर के टाइम पे चीजें मीडिया के अंदर इतनी सारी चीजें आती है पावरफुली, मीडिया इतनी चीजें बताती है कि ऑडियंस खुद ब खुद उससे इन्फ्लुएंस होती है, इफेक्ट होती है, और उसमें उन्हें उसमें ट्रस्ट आता है। यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी क्या है, इसमें क्या होता है, ऑडियंस इज इक्वल्स टू एक्टिव चूजर। वे खुद जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, आइडेंटिटी हो, या कोई भी सोशल इंटरेक्शन। थर्ड है एजेंडा सेटिंग थ्योरी। इसमें मीडिया ये नहीं बताती कि लोगों को क्या सोचना है, बट ये बताती है लोगों को किस बारे में सोचना है। मीडिया डजंट टेल पीपल व्हाट टू थिंक बट व्हाट टू थिंक अबाउट। बेसिकली ये इस तरह से हाईलाइट करती है कुछ सर्टेन इश्यूज को, वो एक एजेंडा बन जाता है। लाइक इलेक्शन हो या कोई घोटाला हो रहा हो, तो उसके बारे में इतना बता देगी, एक सर्टेन इशू को इतना हाईलाइट कर देगी कि लोगों के दिमाग में वो चीजें बैठने लगेगी कि उनको क्या सोचना है। फोर्थ वन इज कल्टिवेशन थ्योरी। Continuous exposure to media, especially TV, shapes people's perception of reality. Example, watching violent shows may make viewers believe society is violent. तो बेसिकली जब कोई चीज को हम ज्यादा देखते हैं, लाइक टीवी आप देख रहे हो, तो उसमें आप जोन सा भी चैनल देखोगे तो उस तरह की आपकी थिंकिंग बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यू आर वॉचिंग एन एंटरटेनमेंट चैनल, लाइक फॉर एग्जाम्पल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो आप सोचोगे कि जो सोसाइटी है, लोग कितने अच्छे हैं, कितनी हंसी मजाक है। ऑन द सेम वे अगर आप सीआईडी, आप एक चैनल है सीआईडी, अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सोसाइटी में क्राइम कितना है, लोग एक दूसरे के दुश्मन है। जिस तरह से आप जिस भी चीज को देखोगे, अगर आप ज्यादा टाइम तक उस चीज को देख रहे हो, तो उससे क्या होता है, उस तरह से आपका परसेप्शन बन जाता है। तो यही बात करता है कल्टीवेशन थ्योरी। नेक्स्ट वन इज ऑथोरिटेरियन थ्योरी। इसमें क्या मीडिया कंट्रोल होती है बाय द स्टेट, सेंसरशिप अलाउड होती है। पर्पस क्या होता है, ताकि अथॉरिटी मेंटेन रहे और क्रिटिसिज्म को दबाया जा सके। एग्जाम्पल क्या है, मीडिया जो अंडर कॉलोनियल रूल और डिक्टेटरशिप के टाइम पे थी या कॉलोनियल रूल के टाइम पे थी, वो चीज। सिक्स्थ हमारा लिबरल्टेरियन फ्री प्रेस थ्योरी। इसका मतलब है मीडिया शुड बी फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री रहती है। द प्रेस एक्ट एज अ मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज वेयर ट्रुथ इमर्जेस फ्रॉम ओपन डिबेट। है ना, ये चीज है ना कि भाई जो मीडिया है वो कुछ भी बोल सकती है, लाइक मैंने अभी बताया 19(1)(a) के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ओपन डिबेट से क्या होगा, ट्रुथ बाहर निकलेगा जब बातें होगी। है ना, आप देखते भी हो इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आपस में डिबेट करती है, तो सच सामने आता है। तो प्रेस क्या है, एक मार्केट प्लेस है आइडियाज का, जहां पर ट्रुथ ओपन डिबेट से बाहर आता है। एग्जाम्पल है हमारा वेस्टर्न डेमोक्रेसी लाइक यूएसए, यूके। नेक्स्ट है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। Freedom must come with responsibility and ethics. Media should serve public interest, avoid sensationalism, and ensure accuracy. Example, Indian Press Council promotes this theory. जो इंडियन प्रेस काउंसिल है, हम आगे डिस्कस करेंगे, लॉ एंड मीडिया के टॉपिक ही है इंडियन प्रेस काउंसिल, तो ये इस थ्योरी को प्रमोट करते हैं। इसमें कहा गया है कि जो फ्रीडम है वो आपको फ्रीडम ऐसे ही नहीं मिलती, फ्रीडम के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, कुछ एथिक्स भी होता है। तो मीडिया को फ्रीडम भले दी गई है बट उसको पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करना होगा, जो पब्लिक जो चाहती है सुनना वो देना होगा पब्लिक को। अवॉइड सेंसेशनलिज्म एंड इंश्योर एक्यूरेसी, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आप गलत बोलोगे, आपको सही चीजें लोगों को दर्शानी होगी। Next one is Soviet communist theory. Media serves as a tool of the ruling party to promote
सोशलिस्ट गोल। मीडिया एक तरह से टूल है रूलिंग पार्टी के लिए, ताकि वो अपने सोशलिस्ट गोल्स को प्रमोट कर सके। यहाँ पर हमारी थ्योरी होती है कंप्लीट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए।